हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। खाली स्थान आव्यूह है, दोनों ही सममित तथा विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो देखो हमें इस खाली स्थान को भरना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि P एक सममित आव्यूह हो, सममित आव्यूह हो, तो जो P का परिवर्त है अर्थात P डैश उसका मान P के बराबर आता है। ठीक है, और देखो यदि यदि P एक विषम सममित आव्यूह हो, यदि P एक विषम सममित आव्यूह हो, तो जो P का डैश है अर्थात P का जो परिवर्त है वो माइनस P के बराबर आता है। तो ये तो बात हो गई सममित आव्यूह के लिए और विषम सममित आव्यूह के लिए। ठीक है, और परिवर्त हम कैसे निकालते हैं किसी भी आव्यूह का? उसकी पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभों को पंक्तियां बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं परिवर्त। तो सममित आव्यूह के लिए जो परिवर्त है उसका वो उसी आव्यूह के बराबर आ जाता है, और विषम सममित के लिए जो परिवर्त है आव्यूह का वो माइनस में उस आव्यूह के बराबर आता है। ठीक है, तो अब देखो हमें यहाँ पर खाली स्थान भरना है। ऐसा आव्यूह बताना है जो कि सममित भी हो और विषम सममित भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम एक बार देखो, विभिन्न प्रकार के आव्यूह होते हैं, लेकिन उनमें से एक आव्यूह कौन सा होता है? शून्य आव्यूह। ठीक है, तो माना कि ए जो है वो एक शून्य आव्यूह है। इसे मान लेते हैं, देखो 0 0 0 0। तो शून्य आव्यूह में सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका परिवर्त निकालें, ए डैश निकालें, तो वो भी क्या आएगा? 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर आ रहा है, अर्थात शून्य जो आव्यूह है वो हमारे पास में सममित आव्यूह तो है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम क्या करें, इसका परिवर्त निकालें, ये जो ए डैश है ये किसके बराबर आ रहा है? अगर हम यहाँ पर माइनस लिख दें आगे, जैसे कि अगर ए डैश बराबर माइनस 0 0 0 0, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब अंदर गुणा होगा तो शून्य से शून्य ही बन जाएगा वापस सारे पद। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर भी आ रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः शून्य आव्यूह जो है वो सममित आव्यूह भी है और विषम सममित आव्यूह भी है, क्योंकि उसका जो परिवर्त है वो खुद के आव्यूह के बराबर भी आता है और माइनस में आव्यूह के बराबर भी आता है, क्योंकि शून्य को अगर माइनस से गुणा करेंगे शून्य आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अतः शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, दोनों ही सममित तथा विषम सममित आव्यूह है, तथा विषम सममित आव्यूह है। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? शून्य आव्यूह आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।